नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम पहला चैप्टर यानी संख्या चैप्टर को शुरू किए हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों संख्या चैप्टर का यह चौथा वीडियो होगा। यदि पार्ट 1 से आप नहीं देखें तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, तब आपको मैथ आसानी से समझ में आएगा और आसान भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। दोस्तों क्रमागत के मतलब होता है लगातार, कहने का मतलब है 1 2 3, ये क्रमागत संख्या है। ठीक है, लगातार है, प्राकृत भी है और लगातार भी है। ठीक है, इसी को क्रमागत बोलते हैं। तो 3 को संख्या कौन है जिसका योग जो है ना 87 है, तो आपसे पूछा है बीच वाली संख्या पूछा है, बीच वाली संख्या बताए, बीच वाला संख्या बताए। तो क्या कीजिएगा, जितना संख्या का योग रहेगा ना, जितना संख्या का योग रहेगा उतना ही संख्या से भाग दे दीजिएगा। तो 3 संख्या का योग है, 3 से भाग दे दीजिए, यानी कि 29 × 87। बीच में जो संख्या है ना 29 है, आगे क्या होगा 30 होगा, पीछे क्या होगा 28 होगा, इसको जोड़िएगा ना तो 87 आ जाएगा। तो आपसे बीच वाला ने पूछा है तो भाग देने के बाद में बीच वाला ही आता है। ठीक है, जितना संख्या का योग रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा तो बीच वाला संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 29, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, कितना मजा है, कैसी सजा है, प्यार करके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बड़ी से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त कर सके। ठीक है, 4 क्रमागत प्राकृत संख्या, आपको जो मन है वो ले लीजिए, 4 को क्रमागत ले लीजिए। तो चलिए 1 2 3 4, चारों तो क्रमागत है, प्राकृत भी है। तब गुना कीजिए, 4 3 12 2 24 1 24, यानी कि 24 जो है ना कैसनो 4 को लगातार क्रमागत संख्या रहेगा ना उसको काट देगा। जैसे कहने का मतलब समझिएगा, 5 6 7 8, हम लोग चाहे छोटा लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए 3 4 5 6, इसको देखिए तो गुना करके कितना आता है, 6 35 3 चौका 12, 6 35 3 चौका 12 12 36, यानी 360 है। ये 360वां को ये 24 काटेगा कि नहीं काटेगा, एकदम काट देगा। आपको जो मन है उसको लेके चलिए, लेकिन लगातार होना चाहिए 4 को। ठीक है, आप लेके चलिए 4 5 6 7, लगातार है तो गुना कीजिए, 7 चौके 42, 42 5 210, 210 चौका 21 चौका 21 चौका 84, 840। इसको 24 काटेगा कि नहीं काटेगा, काट देगा, इसको 24 काट देगा पूरा पूरा। ठीक है, इसलिए 24 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम काट के बता देते हैं आपको, देखिए 24, तो 24 चौका 96, 24 तेई 72, 2 1 0, 24 5 120, कट गया कि नहीं। तो यही कहा है कि 4 क्रमागत प्राकृत संख्या जो है ना कि गुणनफल जो है मतलब कि किससे कटेगा, तो 24 से हमेशा कटेगा। आप 1 2 3 शुरू से ले लिए, अभी 24 जो है ना लगातार कोनो 4 को क्रमागत रहेगा ना, गुना की करने पर ये जो है उसको काट देगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल को विभक्त करे। यहाँ सम बोला है तो आप शुरू से सम लीजिए, 2 4 6 8, सम यही है, गुना कर दीजिए, हो गया, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 8 से 48, 48 गुने 8, देखिए 4 दूना 8 हुआ, तो 48 गुने 8 कीजिए तो कितना है 384, 88 64 के 4 हासिल 6, 8 चौके 32 से 6 38, हाँ 384 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा।
जो आपका ऑप्शन नंबर 384 तो ऑप्शन में नहीं है, तो एक काम कीजिए 384 का गुणनखंड तोड़ लीजिए आप। सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 96, 6 चौके 96 चौके कितना होता है, 6 चौके 24 और 9 चौके 36 और 2 और 3, हाँ 96 आ गया ना। सबसे बड़ा गुणनखंड 96 आया, तो यही 96 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रहता तो ये आंसर जाता, लेकिन हाईले नहीं है तो 12 दीजिएगा। अगर 96 भी नहीं रहता तो इसे नीचे वाला आंसर देते। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 96, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक मतलब क्या, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक के संख्या को सब को जोड़िएगा ना, तब क्या आएगा, यही आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, इसका ट्रिक तो एकदम बाहुबली ट्रिक है। ठीक है, बाहुबली ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक है ना, तो 100 क्या था, कितना होगा 50, एगो 50 लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। अगर कहा जाए 1 से लेकर के कहाँ तक, आपको 1000 तक ले कहा जाएगा, तो 1000 क्या था, कितना 500, एगो और 500 लिख दीजिए, हो गया। आपसे कहा, चलिए ये तो हो गया, 2 को बता दिए। आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, 1 से लेके कहाँ तक, आपको एक दे देते हैं, 10,000 तक दे देते हैं। इसका यह HW में रह गया। ठीक है, इसका कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी ट्रिक से। नहीं तो फार्मूला होता है n इंटू n+1/2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, कोचिंग तो खुला है, 7 बजे से है, हाँ तो आ ही रहे हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ऑफलाइन क्लास से फोन आया था, तो बरसात हो रही है, तो बारिश में थोड़ा लेट से क्लास चल रहा है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोला जाता है। ठीक है, छठा में पढ़े होंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य भैया 2 है, सबसे छोटा अभाज्य 2 है, 1 एवं स्वयं से करता है। और सम अभाज्य भी 2 ही है। अगला होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, लेकिन सबसे छोटा पूछा है तो 2 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक मतलब लगातार बताइए। तो 1 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 2 3, उसके बाद है 59 61, उसके बाद है 29 31। तो क्रमिक मतलब लगातार, तो ये तो अभाज्य है नहीं है, तो ये तक छोड़िए बात। ये 2 3 हाँ ये लगातार है, 59 61 इसमें, इसके बीच में 60 है, तो लगातार कहाँ हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये लगातार है। ऑप्शन और बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल की अरमाया आंसुओं से बह गए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब 100 तक में 1 से 100 तक कई गो अभाज्य संख्या है, मतलब कि 2 3 5 7 11 13 डॉट ऐसे कई गो है। तो याद रख लीजिएगा इसको 25 गो है। ठीक है, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कई गो है, तो 25 गो है। एकदम कसम खा के याद कर लीजिए। ठीक है, लिखने की कोई जरूरी नहीं है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 ही तो है। ठीक है, 11 है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 50 के बीच 5 गो है। ठीक है, कौन कौन है, 31 है, उसके बाद में आ जाएगा 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 हो जाएगा, उसके बाद में 39 नहीं 41 हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा 43 हो जाएगा, उसके बाद में 47 हो जाएगा, उसके बाद में कोई नहीं, यानी 5 गो है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ऑप्शन बी है 33, सॉरी ऑप्शन ए 33 23 29 19।
मतलब कौन जो है अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य क्या होता है, जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है वही अभाज्य होता है। तो ये देखिए 33, इधर 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 33 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या का डिफिनीशन है कि एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए। ये तो 4 से कट रहा है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, कौन अभाज्य नहीं है, ये तो अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, यही तो नहीं है, इसीलिए इसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 10 क्वेश्चन के हम पार्ट बनाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।